नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। तो बस 4 दिन बाद पश्चिम में सबसे बड़ी जंग होने वाली है। 10 फरवरी को यूपी में पहले चरण का मतदान होगा। 10 फरवरी को शामली, मुजफ्फरनगर, ये वो जिले हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। मेरठ की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, उसके बाद अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा, मथुरा में वोटिंग होनी है। 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और पश्चिमी यूपी, ये तमाम राजनीति के दिग्गज कहते हैं जो हवा पश्चिमी यूपी से चलती है वो पूर्वांचल तक पहुंचती है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। 11 जिलों में मतदान होना है, 11 जिलों की 58 सीटों पर। उसके बाद देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, पार्टियों का प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। इसी बीच आज बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। अमित शाह बागपत और अमरोहा का दौरा करेंगे। सीएम योगी आज मथुरा और अलीगढ़ में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। उधर अखिलेश यादव आज नामांकन के बाद पहली बार मैनपुरी के करहल में जनसभा करने वाले हैं। इसके अलावा बीएसपी अध्यक्ष मायावती अलीगढ़ में रहेंगी, पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील करेंगी। तो यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आज सुबह 10 बजे अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी, प्रदेश बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उसके अलावा यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी अनुराग ठाकुर मौजूद रहेंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र में राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन जो है इन्हें प्रमुखता से जगह दी जाएगी, ऐसी खबरें हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अपने संकल्प पत्र में बिजली को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने जो ऐलान किया था कि वो 300 यूनिट बिजली फ्री देगी, उस वादे की काट के तौर पर भी बीजेपी कोई ऐसा फैसला ले सकती है। और अब आपको बताते हैं कि बीजेपी के संकल्प पत्र में किन किन बातों पर जोर रहने की संभावना है। वैसे सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि किसानों की बात करें, हम मजदूरों की बात करें, युवाओं पर फोकस रहेगा। तो ये जो संभावनाएं हैं वो हम आपको बता रहे हैं। उसके अलावा महिला सशक्तिकरण को लेकर कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। अगर आप देखें, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को स्पेशली एक वुमेन्स के लिए आया था और उसमें कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां या फिर स्कूल गोइंग, उनके लिए अलग अलग अनाउंसमेंट्स थे। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान संभव है। अखिलेश यादव ने जब से ये ऐलान किया है, आपने देखा उसके बाद सरकार ने बिजली के बिलों में जो है वो उसे आधा किया था। तो माना जा रहा है कि ये एक मुद्दा काम करेगा। कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा पर फोकस, जिसका सरकार दावा करती है कि उन्होंने एक सुरक्षित माहौल बेटियों के लिए दिया है। युवाओं के लिए रोजगार सृजन, रोजगार जैसे हमने पहले भी कहा बहुत बड़ा मुद्दा है। इस बार चुनाव में रोजगार के लिए आपने युवाओं को प्रदर्शन करते देखा होगा। कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने पर जोर रहेगा। कृषि को लेकर न सिर्फ किसानों को लेकर हम बात करें कि उन्हें टेक्निकली साउंड किया जाएगा, वो नए चीजें जो हैं उत्पाद किए जा सके, वो उत्पाद करे, उनका उत्पादन करे, ये भी कोशिश रहेगी। तो किसानों को और ज्यादा शिक्षित करने की बातें भी हो रही हैं। वैसे अभी जो मैनिफेस्टो में होगा वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन पिछले मैनिफेस्टो में क्या था ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अखिलेश यादव बार बार ये सवाल पूछते हैं कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो के वायदे पूरे नहीं किए। किसानों के फसली ऋण जो है वो माफ होंगे, यानी कि किसानों के ऋण अब क्या माफ हो गए। गन्ना किसानों को पूरा भुगतान, गन्ना किसानों की नाराजगी अब हर दूसरे दिन देखते हैं। ये एक वादा था। धान खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये वो वादा था जिस पर जनता ने भरोसा किया और सरकार को सत्ता दी, पार्टी को सत्ता में जगह दी। गुंडा राज, भ्रष्टाचार खत्म करने का संकल्प। और अगर अभी की उपलब्धियों की जब हम बात करते हैं प्रदेश सरकार की, तो गुंडा राज खत्म किया गया, इसको लेकर लगातार दावा होता है। 1.5 लाख रिक्त पदों पर पुलिस की भर्ती, क्या 1.5 लाख भर्तियां हुई हैं? सवाल। पलायन रोकने के लिए विशेष विभाग, पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। इस बार चुनाव में भी आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कैराना से ही आगाज किया प्रचार प्रसार का और वहां पर पलायन का मुद्दा उठा। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन की बात करेंगे। भूमाफियाओं को लेकर भी कई तरह के सख्त कदम उठाए गए हैं। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ई टेंडरिंग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ताकि पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी आ सके।
5 साल में 70 लाख रोजगार के अवसर, 70 लाख नौकरियों की बात हो रही है। युवाओं को मुफ्त लैपटॉप और इंटरनेट। लैपटॉप्स पिछले दिनों बांटे गए, आपने देखा एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था। 10 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटीज का भी वायदा था। हर घर में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति। सरकार अपने उपलब्धियों में यह भी दावा करती है कि उन्होंने बिजली की स्थिति को बहुत बेहतर किया है। गरीबों को मुफ्त बिजली कनेक्शन की बात हुई और अभी राशन भी दिया गया पिछले दिनों। सरकार इसको लेकर भी अपनी पीठ थपथपाती है। उद्योगों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, यानी कि किसी तरह की दिक्कत ना हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लॉज जो है वो फ्लेक्सिबल हो, जो एक इन्वेस्टर है डिमांड करता है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से। हर जिले में 3 महिला पुलिस स्टेशन, ये जो बात हुई थी। और एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, जिसका गठन हुआ था और काफी चर्चा हुई थी। उसके बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को जब फैसला दिया, उसके बाद 5 अगस्त 2020 को आपने देखा था किस तरह से राम मंदिर का निर्माण जो है शिलान्यास हुआ और फिर निर्माण शुरू हुआ था। पार्टी राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर इस चुनाव में है और उत्तर प्रदेश के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र 6 फरवरी को प्रदेश का जारी होगा। 212 संकल्प लिए थे हम लोगों ने उस समय, और इन 5 वर्षों में एक एक संकल्प को मंत्र मान करके उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा, उत्तर प्रदेश के अंदर महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसानों की उन्नयन, नौजवानों के रोजगार, गांवों के और शहरी क्षेत्र के समग्र विकास, गरीबों के कल्याण और समग्र विकास की जो कार्य योजना जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया है। संकेत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संकेत, अब सभी की नजर है कि मैनिफेस्टो कब जारी होगा, क्योंकि बहुत कुछ प्रदेश सरकार का विजन जो है वो साफ हो जाएगा। संकेत, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, और जो तस्वीर हमें नजर आई उससे ये बात समझ आती है कि संकेत शायद वहीं उसी कार्यक्रम में मौजूद है जहां मैनिफेस्टो जारी होना है। और हम कोशिश करेंगे बात करने की, लेकिन देखिए कांग्रेस की बात करें, वो महिलाओं को लेकर एक मैनिफेस्टो लाती है, उसके बाद कुछ और विषयों पर बात करती है। समाजवादी पार्टी किसानों को लेकर बात हुई, अन्न संकल्प लेती है तो वो किसानों की बात करती है, फिर बिजली को लेकर वायदा करती है। पुरानी पेंशन बहाली का भी जिक्र हुआ, जिसे मास्टर स्ट्रोक कहा गया कि भाई ये समाजवादी पार्टी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, जो पुरानी पेंशन बहाली का जिक्र होता है। तो इसलिए ये जो मैनिफेस्टो होगा ये बहुत महत्वपूर्ण। संकेत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संकेत, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो सभी की निगाहें हैं कि इस मैनिफेस्टो यानी कि इस संकल्प पत्र में क्या होगा। सरकार का विजन आने वाले 5 सालों के लिए साफ हो जाएगा। क्या है वहां पर चर्चा, कब तक ये पूरा कार्यक्रम शुरू होगा? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का लोक संकल्प पत्र का नाम दिया है, घोषणा पत्र आज से जारी करेगी, और इसमें इसको अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आज मौजूद रहेंगे। 10:15 बजे ये घोषणा पत्र लागू किया जाएगा, जिसको लोक संकल्प पत्र का नाम दिया गया है। इसमें किसानों, महिलाओं, बेरोजगारों, गाँव, शहरी विकास, इन सभी मुद्दों पर रखा जाएगा, इस घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। और इसके लिए बाकायदा एक कमेटी का भी गठन किया गया था कि आम जनता से फीडबैक लिया जाए कि वो क्या चाहते हैं सरकार से। वो एक आकांक्षा पेटी रखी गई थी हर बूथ स्तर पर और मंडल स्तर पर। उसके बाद में जो फीडबैक मिला है उस आधार पर यह लोक संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है। अब हम इसी कार्यक्रम स्थल पर हैं, आप देख सकते हैं यहीं पर लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 लागू किया जाएगा, यहीं से जारी किया जाएगा। और यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे और तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। और यही कार्यक्रम स्थल है, ये भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय से लागू किया जाएगा। और ये हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के मीडिया इंचार्ज हैं मनीष जी। ये बताइए कि क्या कुछ खास रहने वाला है, कौन कौन लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे? आज इस लोक कल्याण संकल्प पत्र को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जारी करेंगे। इस अवसर पर हमारे प्रदेश के
चुनाव अभियान के प्रभारी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, सह प्रभारी श्री अनुराग ठाकुर जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के साथ ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और इस संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष सुरेश खन्ना जी सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहने वाले हैं। तो ये हमारे साथ में संजय मयूख जी हैं। सर, क्या कुछ कार्यक्रम की रूपरेखा है? नहीं, कार्यक्रम अभी नियत समय पर शुरू होगा, आप निश्चिंत रहिए। 10-15 है तो 10-15 में ये कार्यक्रम प्रारंभ हो जाए। बिल्कुल, तो यहाँ तमाम लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं और यही वो जगह है, यहीं से लोक संकल्प पत्र, लोक कल्याण संकल्प पत्र लागू होगा। राकेश जी, क्या कुछ खास रहने वाला है 2017 के में भी जो आप लोग लेके आए, उसके बाद अब क्या कुछ बेहतर और उससे बेहतर होगा? क्या कुछ खास होगा? देखिए, 2017 में जिन परियोजनाओं को योजनाओं को हम जनता के बीच में लेकर के गए हैं, बहुत सारी चीजें हमने शुरू की हैं। आज उत्तर प्रदेश में 59 मेडिकल कॉलेज बने हैं, 75 जिलों में 75 मेडिकल कॉलेज होने। हमने एक विकल्प जनता को देने का काम किया है कि कैसे सत्ता का एक शासन का विकल्प हो सकता है और जनता ने उसको सराहने का काम किया है। 2017 के बाद 2019 में जो लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी तमाम गठबंधन के बावजूद, वो मुहर लगाता है कि योगी आदित्यनाथ जी के कामकाज को जनता पसंद कर रही है। पंचायत के चुनाव में पसंद करने का काम किया है। ये लोक कल्याण संकल्प पत्र उत्तर प्रदेश के भविष्य की तस्वीर खड़ा करने वाला है, भारत को समृद्धशाली करने वाला है। बिल्कुल, देखिए, अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए थे कि भारतीय जनता पार्टी ये घोषणा पत्र कब लागू करेगी, डर की वजह से लागू नहीं कर पा रही है और आज ये लागू हो रहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की नकल करने का काम तो समाजवादी पार्टी ने किया है। वो नकलची है, अपनी शिक्षा व्यवस्था को नकल के भरोसे छोड़ रखा था। समाजवादी पार्टी पहले घोषणा पत्र की बात करती थी, हालांकि वो कोई संकल्प पत्र कोई एक रूप में ला भी नहीं पाए हैं। अलग अलग रोज नई नई घोषणाएं के रूप में, और वो आसमान से चांद तारे तक तोड़ लाने की घोषणा करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी संकल्प पत्र के नाम पर हमारी नकल करने का प्रयास कर रही है और उसने कहा भी कि जब भाजपा जारी करेगी उसके बाद हम जारी करेंगे। यानी पता चल जाता है कि उनका कोई विजन नहीं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। उनके पास केवल गुंडागर्दी है, अराजकता है, दंगाइयों को समर्थन है, मुस्लिम तुष्टीकरण है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास, आप नजर सबका बना के प्रयास। रखिएगा, ये पूरा कार्यक्रम शुरू होगा। हम जरूर अपने दर्शकों को जानकारी देंगे कि उनके लिए प्रदेश सरकार का 5 साल का विजन क्या है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। आज अलीगढ़ में सीएम योगी और बीएसपी अध्यक्ष मायावती रहने वाले हैं। अलीगढ़ में कैसी है दोनों पार्टियों की तैयारी, बात करते हैं। लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं और रंजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीत, क्या तैयारियां हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, आज अलीगढ़ में 2 बड़ी जनसभाएं होनी हैं। एक बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगी। अलीगढ़ मंडल में 4 जनपदों में 17 प्रत्याशियों के लिए वह यहां जनता से वोट मांगने की अपील करेंगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 विधानसभाओं को यहां पर संबोधित करेंगे। पहली वो छर्रा विधानसभा में नानू पर जाकर प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट मांगेंगे। वहीं कोल और शहर विधानसभा के लिए वह संयुक्त आगरा रोड पर यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें माना जा रहा है आज अलीगढ़ में 2 बड़ी जनसभाएं होनी हैं, मायावती और योगी आदित्यनाथ जी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, कहीं मत जाइएगा।